आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की 50 बड़ी खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा दिवाली पर सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब सोने के दाम हुए हैं कम। आखिर कितने घटे हैं दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी, 1 करोड़ रुपए तक लग सकता है जुर्माना। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही है नया कानून। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में 15,000 छात्रों को सरकार कराएगी मुफ्त कोचिंग। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दिवाली पर सरकार ने दिया है मजदूरों को तोहफा, मजदूरों के बैंक अकाउंट में सरकार डालेगी 3100 रुपए। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दीपावली पर आम आदमी को राहत, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाया है टैक्स, प्रति लीटर 10 रुपए की गई है कटौती। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो दीपावली पर जनता को बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाया है टैक्स, प्रति लीटर 10 रुपए तक की गई है कटौती। दिवाली की पूर्व संध्या पर सरकार ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। वही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है। वही पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी यहाँ पर जो उत्पाद शुल्क है यानी 4 नवंबर से 5 रुपए और 10 रुपए यहाँ पर कम कर दिया गया है। वही उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर संबंधित यहाँ पर अधिकारी ने कहा है कि डीजल पर पेट्रोल के मुकाबले दुगना टैक्स यहाँ पर घटाया गया है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वह रबी फसल के सीजन की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। वही कृषि के काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मुख्य रूप से डीजल पर यहाँ पर चलते हैं। ऐसे में डीजल के रेट में कटौती से किसानों को बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। वही केंद्र नए राज्यों को भी यहाँ पर वेट में कटौती की अपील यहाँ पर की है। वही वेट को राज्य सरकारें यहाँ पर जो वेट को राज्य सरकारें भी यहाँ पर वसूलती है। अगर इसमें कटौती होती है तो अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की रेटों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। वही पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर वसूलती है, जो कि पूरे भारत में एक समान है। वही इन पर लगाए जाने वाले वेट की दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर होती है। वही देश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में यहाँ पर लगता है। राजस्थान में श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा भी यहाँ पर बिकता है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव आसमान छू गया है। इसी के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल 100 रुपए से पार यहाँ पर पहुंच चुकी है। वही महानगरों में पेट्रोल 110 रुपए के स्तर को भी पार गया है। वही पेट्रोल डीजल में तेजी के कारण महंगाई भी भारत में यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण सरकार ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल अब पड़ेगा भारी, उदय अब लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। भारत सरकार ने आधार अधिनियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उदय को यहाँ पर दे दिया है। वही कानून पारित होने के लगभग 2 साल बाद सरकार ने नियमों की अधिसूचना यहाँ पर जारी की है। इसके तहत उदय आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर कर सकता है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। वही सरकार ने 2 नवंबर को उदय नियम 2021 की अधिसूचना यहाँ पर जारी की है। इसके तहत उदय अधिनियम या फिर उदय के निर्देशों का यहाँ पर पालन न होने की दिशा में शिकायत यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। वह उदय की ओर से यहाँ पर जो उदय है यूनिट यहाँ पर जो आधार प्राधिकरण है उनके ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी इस मामले का फैसला करेंगे कि संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं या नहीं, या फिर इन फैसलों के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटाने और अपीलीय न्यायिक प्राधिकरण में अपील यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, दिवाली पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी ने किया है ऐलान, अब होली तक गरीबों को फ्री में अनाज देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में दिवाली के एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गरीब वर्ग को राहत देते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अब होली तक अनाज फ्री देने की घोषणा की है। वही योजना के तहत पहले मई से लेकर नवंबर तक प्रदेश में बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री अनाज दिया जा रहा था, लेकिन अब इस योजना के तहत आगामी होली तक यहाँ पर लोगों को फ्री अनाज दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना के तहत 35 किलो राशन फ्री यहाँ पर दिया जाता था। वही दीपावली के एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कहा है कि गरीब परिवारों के उत्थान और परेशानियों में यहाँ पर सरकार उनके साथ है। वह गरीबों को उनका हक और उनकी जरूरत का हर सामान पहुंचाने के लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री अपनी योजना के तहत 5 करोड़ बीपीएल कार्ड धारकों को राज्य में लाभ यहाँ पर से मिलेगा। इस दौरान कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, दाल, चीनी और
तेल के साथ साथ नमक भी यहाँ पर फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि दीपावली मनाने के दौरान 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है। वही साथ ही उन्होंने कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करने की भी लोगों से अपील की है। वही सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना के काल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक अच्छी यहाँ पर लीडरशिप दी है। वही भारत को एक स्वावलंबी और समर्थ देश बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो भारत को मिला है दिवाली का तोहफा, WHO ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को दी है मंजूरी। भारत में बनी कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी परामर्शदाता समूह ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग की सूची में रखने की सिफारिश यहाँ पर की है। वह सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख से यहाँ पर इसके लिए विशेष यहाँ पर सिफारिश की थी। वही कोवैक्सीन को विकसित करने वाली हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी के टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल कराने के लिए 19 अप्रैल को WHO को यहाँ पर EOI यहाँ पर इसके लिए जारी किया गया था। इसके बाद ही स्वास्थ्य संगठन कई दौर में अहम बैठक के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच सका है। वही ग्रुप ने 26 अक्टूबर को बैठक में यहाँ पर 26 अक्टूबर की जो बैठक हुई, उस बैठक में भारत बायोटेक की जो कंपनी है उससे अतिरिक्त डाटा मांगा था, जिससे अंतिम विश्लेषण किया जा सके। जिस अतिरिक्त डाटा की यहाँ पर मांग की गई थी उसमें 60 वर्ष से अधिक लोगों का यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम जो डाटा है वो उसमें शामिल था। इसके अलावा जेंडर के मुताबिक भी यहाँ पर डाटा की मांग यहाँ पर की गई थी। वही बीते सप्ते यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मांग पर भारत बायोटेक ने ये डाटा था उसको यहाँ पर सौंप दिया था। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले पंजाब सरकार का मजदूरों को तोहफा, बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 3100 रुपए। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुए निर्माण मजदूरों को राहत के तौर पर 3100 रुपए देने की घोषणा की है। वही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को कहा है कि BOCW यानी कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड सभी निर्माण मजदूरों को ये सहायता राशि दी जाएगी। वही दिवाली के मौके पर इसकी घोषणा करते हुए सीएम चन्नी ने कहा है कि रोशनी के त्योहार के मौके पर 3100 रुपए का जो राशि है वो निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों को लिए यहाँ पर सरकार की ओर से एक सगुन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह राशि सीधे निर्माण मजदूरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। वही कल्याण बोर्ड के तहत राज्य भर में करीब 3,17,000 के आसपास यहाँ पर मजदूर है जो यहाँ पर पंजीकृत है। इसके लिए सरकार के खजाने पर 90 से 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ यहाँ पर आएगा। वही सीएम चन्नी ने ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के सरपंच और पार्षदों से कहा है कि वे अधिक से अधिक मजदूरों को रजिस्टर करवाए ताकि वे कल्याण बोर्ड की दूसरी योजना का भी लाभ यहाँ पर ले सके। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की सब्सिडी हुई है बंद, अब 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी को बंद कर दिया है। आगे किसी विस्तार देने के लिए कोई योजना यहाँ पर सरकार की नहीं है। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। वही अब अगली तैयारी में 2 पहिया वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मदद करने यहाँ पर बात कही है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मदद देने की है। वही ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में लोग बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाते जा रहे हैं और हालांकि महीनों में यहाँ पर CNG और हाइब्रिड इंजन के वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन में इजाफा यहाँ पर हुआ है। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर दिशा में बिजली गाड़ियों के लिए यहाँ पर सब्सिडियों का ऐलान भी यहाँ पर किया है। वही हाल में ही अभी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यहाँ पर मीडिया में एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को जितना सहयोग यहाँ पर मिलना चाहिए था उतना यहाँ पर दिया गया। अब ध्यान में यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 2 व्हीलर और माल ढुलाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट पर यहाँ पर दिया जाना है। वही ताजा आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट की सबसे ज्यादा संख्या इलेक्ट्रिक रिक्शा और 2 व्हीलर की यहाँ पर है। वही कैलाश गहलोत ने यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि यहाँ पर ई कार के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपए दे सकते हैं वे बगैर सब्सिडी के 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही है नया कानून। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाने जा रही है। वही राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की रोकथाम और वसूली के लिए कानून ला रही है। वही प्रताप करने वालों और सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से इसकी जो यहाँ पर
वसूली है। इसके लिए क्लेम यहाँ पर ट्रिब्यूनल का गठन यहाँ पर किया जाएगा। ये घटना के स्थान से अनुसार यहाँ पर से गठित यहाँ पर किया जाएगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा है कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त डीजी स्तर के अधिकारी और सेवानिवृत्त आईजी के स्तर के जो अधिकारी है वो यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी कीमतों में आज भी रही है गिरावट। 3000 रुपए सस्ता मिल रहा है सोना। आज सोने की कीमतों में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत जोरदार यहाँ पर गिरी है, यानी इस पर जोरदार गिरावट आई है। वही 10 ग्राम सोने की कीमत 0.93% की गिरावट इसमें आई है। वही ये यहाँ पर सोना 448 रुपये के साथ यहाँ पर सस्ता हुआ है। 448 रुपये सस्ता हुआ, इसी कारण यहाँ पर आज 10 ग्राम सोना का भाव 77,513 रुपये यहाँ पर पहुँच गए हैं। वही सोने की चांदी की नजर आ रही है तो चांदी भी यहाँ पर 0.4% में गिरावट आई है। वही इसी गिरावट के बाद चांदी 63,200 रुपये प्रति किलो यहाँ पर मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले साल दिवाली के दौरान सोने की कीमत 50,725 रुपये प्रति ग्राम थी, प्रति 10 ग्राम ये थी। वही यहाँ पर आज सोना 47,553 रुपये है। वही आज से उसके हाई जो मतलब अगले साल की रिकॉर्ड की बात करें तो 3,000 रुपये अगले साल से सस्ता मिल रहा है, जो कि हम जानते हैं कि 4 नवंबर को यहाँ पर आज दिवाली है। इस दौरान सोना चांदी की जो वस्तु है उसे खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर ये ऐसा समय होता है जहाँ ज़्यादातर भारतीय सोना चांदी की खरीदारी करते हैं। ऐसे में अगर आप भी सोने की खरीदारी करना चाह रहे हैं तो आज आपका यहाँ पर अच्छा दिन है। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। व्हाट्सएप पर आए हैं 3 नए फीचर। अब बातचीत करने में आएगा और भी ज्यादा मजा। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म में 3 नए फीचर जोड़े हैं। वही कंपनी ने फीचर की घोषणा पर करते हुए कहा है कि अब फोटो को एडिट यहाँ पर आप कर पाएंगे और वेब वर्जन पर लिंक का प्रीव्यू भी यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा कंपनी में न्यू स्टिकर सजेशन फीचर भी अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को यहाँ पर दिया है। अब जब भी कोई यूजर्स मैसेज टाइप करेगा तो उसे उसी टाइप के जो स्टिकर है उसके सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे। वही अपनी बातचीत के आधार पर सही स्टिकर आप चुन सकते हैं और बेचा जा सकता है। हालांकि स्टिकर्स का फीचर अभी भी यहाँ पर अभी भी है, परंतु यदि स्टिकर भेजना चाहते हैं तो आपको एक लंबा प्रोसेस फॉलो यहाँ पर करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर जो कन्वेंशन का फॉलो है वो बिगड़ जाता है। कई बार तो लोगों को आसानी से यहाँ पर सही से स्टिकर भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अब ये परेशानी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। जैसे नया अपडेट आएगा आप अपने आप ये सुविधा यहाँ पर आसानी से ग्राहकों को अपने इस्तेमाल में ग्राहकों को ये मिलने लगेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के मामलों में भारत में फिर हुआ है इजाफा। 24 घंटों में 11,903 नए केस आए हैं सामने। 311 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। कल 10,000 केस सामने आए थे, अब आज 11,000 के आसपास आए हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार 24 घंटों में 11,903 नए केस सामने आए। इस समय अवधि में 311 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 3,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही घरों को लौटे यहाँ पर घरों लोग यहाँ पर घर पर लौटे हैं। वही मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 1,51,209 एक्टिव केस है। वही अब तक 3,36 लाख के आसपास लोगों को डिस्चार्ज यहाँ पर किया जा चुका है। बताया गया कि कोविड-19 के चलते 4,59,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वही नए मामले पाए जाने के बाद कुल कोरोना मामलों की संख्या 2,556 यहाँ पर टोटल मामलों में यहाँ पर कमी आई है। वही टीकाकरण की बात करें तो देश में कल तक यहाँ पर कोविड-19 रोधी टीके की 107 करोड़ से अधिक यहाँ पर खुराकें दी जा चुकी है। वह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही कल शाम तक 41,167 लोगों को खुराक यहाँ पर दी गई थी। अब तक भारत में 1,07,29,00,000 के आसपास 7,29,00,000 के आसपास लोगों को कोरोना खुराक यहाँ पर दी जा चुकी है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के अंदर 1,000 से कम मामले सामने यहाँ पर आए हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 973 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 239 नए मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत यहाँ भी हुई है। राज्य में भी तक यहाँ पर 29 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ 3,859 लोगों की अब तक यहाँ पर 38,000 से अधिक लोगों की मौत तो कर्नाटक में भी हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज के दिन में 316 लोगों को अस्पताल में छुट्टी मिलने के साथ ही राज्य में संक्रमण होने वाले ठीक होने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 29,42,000 पार हो चुकी है। वही गुजरात राज्य में पिछले 24 घंटों में 30 नए मामले सामने आने से यहाँ पर लोगों के अंदर यहाँ पर दहशत का माहौल है। वही इसके अलावा यहाँ पर देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र में 1,078 नए मामले सामने आए। वही 48 लोगों की मौत हुई है।